3 हैव ए वैल्यू 5 ओम 10 ओम 30 ओम रिस्पेक्टिवली। सभी को कैसे कनेक्ट किया गया है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। और बैटरी का जो वोल्टेज दिया है या पोटेंशियल डिफरेंस दिया है वो 12 दिया है। तो आपको पहले सर्किट डायग्राम बताना है, फिर कितना टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो बताना है, फिर टोटल करंट बताना है और हर रजिस्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है ये आपको बताना है, ठीक है। तो पहला हम लोग सर्किट डायग्राम बनाते हैं, ठीक। तो 3 रेजिस्टेंस है और तीनों पैरेलल में है, तो आपको पता है कि पैरेलल में हम लोग इसको ऐसे जोड़ देंगे। ये आपका 5 ओम है, ये 10 ओम है और ये कितना है 30 ओम है, ठीक है। इस पॉइंट को आप ए मान लीजिए, इस पॉइंट को बी। अब यहाँ से बैटरी जुड़ा हुआ है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस आपको क्वेश्चन में दिया है 12 वोल्ट, तो वी की वैल्यू कितना दिया है 12 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपका सर्किट डायग्राम हो गया। आप चाहे तो यहाँ से करंट भी दिखा सकते हैं। मान लीजिए करंट जा रहा है, इस पॉइंट पे जाते ही करंट को देखिए, यहाँ से मान लीजिए आई करंट निकल रहा है, बैटरी से कितना निकल रहा है आई करंट, ठीक। अभी आई करंट फ्लो करते करते ए पॉइंट पे गए, जैसे ही ए पॉइंट पे जाएगा तो इस करंट को जाने के लिए 3 रास्ता है, तो तीनों में करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मान लीजिए इसमें I1 चला गया, इसमें I2 चला गया और इसमें कितना गया I3, ठीक है। तो ये आपका सर्किट डायग्राम हुआ। फिर पूछ रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो बस फाइनल वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, सभी वैल्यू को लिख दीजिए। 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30, ठीक है। अब इनका जब हम एलसीएम लेंगे तो ये 30 आएगा। इसको काटेंगे कितनी बार में, 6 बार में, और ये कटेगा 3 बार में और ये कटेगा 1 बार में, तो ये कितना आ जाएगा 10/30। तो यहाँ से आरपी का जब आप वैल्यू निकालेंगे तो इसको पलट देंगे, क्योंकि इधर पलट रहे तो उधर ही पलटना पड़ेगा। तो 30/10 आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, 3 ओम। तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस जो होगा इस सर्किट के थ्रू वो कितना आएगा बेटा, 3 ओम आएगा, ठीक है। अब पूछ रहा है टोटल करंट। अच्छा बताइए, अगर हमको आर पता है, वी पता है, तो हम आई नहीं निकाल सकते हैं? तो ओम्स लॉ क्या बोलते हैं, वी बराबर आई आर। तो यहाँ से आई बराबर क्या हो जाएगा, वी बाई आर। वी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है 12 और आर की वैल्यू भी निकाले है 3, तो ये कितना आ जाएगा 4 एम्पियर। तो टोटल जो करंट आएगा रेजिस्टेंस में, टोटल करंट जो आएगा पूरे कॉम्बिनेशन का वो कितना होगा 4 एम्पियर, ठीक है। तो बी सी भी आपका आ गया। अब डी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। डी वाले में क्या है कि हर रजिस्टर में आपका करंट निकालना है, ठीक। तो 3 रजिस्टेंस है, मैंने मान लिया है कि 5 ओम के थ्रू करंट I1 जा रहा है, 10 के थ्रू I2 जा रहा है और 30 के थ्रू I3 जा रहा है, ठीक है। और आपको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में I क्या होता है, डिफरेंट होता है, V क्या होता है, सेम होता है, ठीक। तो जो वोल्टेज इनके अक्रॉस है वही वोल्टेज इसके भी अक्रॉस होगा, इसके भी अक्रॉस होगा और इसके भी अक्रॉस होगा। अगर मैं पूछूं कि